Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan, of your chemistry teacher. उम्मीद है आप लोग घरों में सही सलामत होंगे। आप लोगों को वेलकम कहता हूँ वीडियो क्लास में। आज हम क्लास 9 की जो है वीडियो क्लास में आप लोगों के साथ में आज आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 9 क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 को जो है फिनिश नहीं कर चुके थे, इनकम्प्लीट था। हमने पीरियड्स और ग्रुप यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके थे और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जो सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम जो है पढ़ चुके हैं। आज हम जो है जो चैप्टर नंबर 3 का जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, वो आज हम जो है दोबारा जो है स्टार्ट करते हैं और उसका जो टॉपिक है, जो जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है उससे फर्दर जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। चूँकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपके बुक में 5 डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिए गए हैं, उसमें से एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इस तरह शील्डिंग इफ़ेक्ट, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिए गए हैं। तो इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी को जो है शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताना कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों की खिदमत में डिफिनीशन जो है मैं रीड आउट करता हूँ। अ पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। A pattern of repeating properties, पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी जो है ख़ास वक्फ़ों के बाद, डिफरेंट पीरियड के बाद जो है प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इस रिपीटिशन को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। A pattern of repeating properties at regular interval is called periodicity. क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो है थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन। इन अ सेम ग्रुप ऑल द एलिमेंट विल हैव से सिमिलर जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इट मीन्स आफ्टर अ सर्टन इंटरवल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर रिपीटेड। दिस इज़ द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन द डिफरेंट ग्रुप and periods of the periodic table when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number। अगर एलिमेंट को हम जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है which is based on the increasing order of their atomic number, अगर इस पर हम एलिमेंट रखेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो ख़ास वक्फ़ों के बाद रिपीट होगी और इस रिपीटिशन को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्लियर? अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब इस पीरियोडिक टेबल को जो है ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब अगर मैं आप लोगों के लिए जो है ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्लियर? सेकंड है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप टू बॉटम दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप, या डिफिनीशन वाइज जो है द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप while the horizontal rows of element in the periodic table are called period। हॉरिजेंटल रोज़ जो होती है या लाइन होती है उसे हम कहते हैं पीरियड्स। इस तरह पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में और टॉप टू बॉटम ये ग्रुप होते हैं। ठीक है? अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है सोडियम, अगर हम सोडियम मेटल से स्टार्ट ले लें और पीरियोडिक टेबल में जो है हम मूव करें
इस पीरियड में अगर हम मूव करें, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है इस तरह, फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फ़र है, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन, और फिर हमारे पास जो है आर्गन है। ठीक है, 18 नंबर पर। अब जब हम 18 के बाद दोबारा जो है 19 की तरफ जाएंगे तो 19 पर हमारे पास जो है पोटाशियम है। ठीक है, तो अब देखिए सोडियम और पोटाशियम जो है बिलोंग टू सेम ग्रुप और सेम फैमिली, दिस इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल। तो अब देखिए ग्रुप में जो है तमाम एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम होती है, या इन अदर वर्ड्स they have the same valence electron, therefore they have the same chemical properties of all element in the same group. Clear? तो ये रिपीटिशन है प्रॉपर्टी की, और इस रिपीटिशन को हम कहते हैं periodicity of property. Clear? अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जो है हम फर्दर जो है मूव करते हैं। दूसरा जो है, दूसरी डिफिनीशन जो ज़्यादा कंप्रिहेंसिव डिफिनीशन है, द प्रोसेस और पैटर्न बाय विच देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन ऑल द ग्रुप्स एंड periods after certain interval are called the periodicity of properties. Here we will discuss the periodicity of some physical properties of the element in the periodic table. Physical property जो है, और उसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है? एटॉमिक साइज। बहुत अहम है, केमिस्ट्री को और पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा अहमियत है केमिस्ट्री को समझने के लिए। इसलिए इसे जो है गौर से जो है सुने और सीखने की कोशिश करें। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़, द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ नॉट रिजिडली फिक्स्ड। अब देखिए एटम का जो साइज़ होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बट इट वेरीज, ये मुख्तलिफ होता है व्हेन कंबाइन विद डिफरेंट एटम्स। इसलिए डियर स्टूडेंट कि जब केमिकल कम्बिनेशन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग और इलेक्ट्रॉन लूजिंग होती है, जिससे जो है शेल जो है वो रिमूव भी होते हैं, जिससे मिसाल के तौर पर ग्रुप फर्स्ट की मिसाल ले लें। सोडियम जो है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सोडियम का शेल तो इमेजिनरी चीज़ होती है, ये तो इमेजिनरी होती है, तो सोडियम का आखिरी शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी साइज़ छोटा हो जाता है। क्लियर? और इसी तरह जो है तो हम कहते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड नहीं होता है, या साइज़ जो है वो रिजिड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉसिंग और गेनिंग की वजह से उसकी साइज़ में जो है कमी और ज़्यादती होती है। ठीक है, और स्पेशली कैटाइन का साइज़ जो है वो छोटा होता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल एटम। The same atom may have different sizes in different combination. It must combine. It must be remembered that an atom in isolation is different size. अभी मैंने बताया है, जब एटम आइसोलेट हो तो उसका साइज़ जो है साइज़ वो डिफरेंट होता है कंबाइन एटम के मुकाबले में। एटॉमिक वॉल्यूम जिसे कहते हैं। then when it is in combination with other atom, the atomic size of an atom
इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज़ के लिए हम यूजुअली जो है एटॉमिक रेडियस इस्तेमाल करते हैं, आसान। अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, एटॉमिक साइज़ क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज़ के लिए हम जो है एटॉमिक रेडियस ही यूज़ करते हैं, या एक ही चीज़ है। और रेडियस की जमा क्या है, रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। एटम के रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस को कोवेलेंट, मालिक्यूल की जो रेडियस होती है उसे हम कोवेलेंट, और आयन का जो रेडियस होता है उसे हम आयनिक रेडियस। ठीक है, अब पहला जो है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। क्लियर? तो सबसे पहले जो है हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं ऑफ द एटम इज टर्म एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आपके लिए नीचे जो है डायग्राम भी दिया गया है। ये हमारे पास जो पहला सर्कल है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा सर्कल है ये ऑर्बिट को जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल, जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है इसका जो सेंटर है, इससे जो है वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। क्लियर? स्मॉल आर से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इज टर्म एज एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट किस में होती है? द एटॉमिक रेडियस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, स्मॉल आर से, जिस तरह भी मैंने आपको बताया है। द एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ शेल। बहुत अहम सेंटेंस, बहुत अहम बात। जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि क्लियरली कहा गया है द एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with the number of shells. The atomic radius are expressed। अब किस में इसकी मेजरमेंट करेंगे, किस में ज़ाहिर करें, क्योंकि एटम इतना छोटा पार्टिकल है, फिर इसका रेडियस फाइंड आउट करना। ठीक है, और फिर उसकी मेजरमेंट जो है बहुत ज़्यादा छोटे यूनिट्स में होंगे। तो वो छोटे यूनिट्स आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं, वो अब यहाँ पर दोबारा रिपीट होंगे। The atomic radius are expressed in the nanometer। नैनोमीटर, अब नैनोमीटर जो है, एक नैनोमीटर जो है ये हमारे पास मीटर का जो है 10 raised to the power -9 जो है मीटर। ये मीटर का इतना छोटा हिस्सा होता है। 10 raised to the power -9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्लियर? इसी तरह हमारे पास जो है नैनोमीटर में या पिकोमीटर में जो है इसकी हम मेजर करते हैं। पिकोमीटर जो है हमारे पास pm, और 1 पिकोमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है? 10 raised to the power -12 जो है मीटर, ये उससे भी जो है छोटा। क्लियर? अब इसके बाद जो है ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट और केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में आते हैं टॉप टू बॉटम, या हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उसमें क्या वेरिएशन होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। इसे हम पीरियोडिक वेरिएशन भी कहते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन याद रखें अपने साथ।
ये हमारे पास जो है एक हम जो है डिस्कस करेंगे ग्रुप में और दूसरा हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स में। तो सबसे पहले हम जो है ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ग्रुप में डियर स्टूडेंट आपको पता है शेल का इजाफ़ा होता है, शेल का इजाफ़ा होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह? मिसाल के तौर पर जो है अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। द एटॉमिक रेडियस एंड पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? यहाँ रीज़न जो है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल यानी नई शेल का इजाफा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट पाया जाता है, तो नीचे जब हम आते हैं लिथियम में 2 ऑर्बिट्स होंगे तो साइज़ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। फिर सोडियम में 3 ऑर्बिट्स होंगे। फिर पोटाशियम में 4 ऑर्बिट, तो साइज़ भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड्स एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब अगर आप लोग जो है यहाँ ग्रुप में देखें तो ग्रुप में आप लोगों के लिए दिया गया है नीचे एक टेबल। देखिए हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस जो है ये एक्सप्रेस किया गया है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम जो है 1 सेंटीमीटर का जो है 1 सेंटीमीटर का 10⁻⁻10 सेंटीमीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 0.37। अब ग्रुप में आते हैं, उसके बाद लिथियम है। लिथियम का देखिए 1.23 इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर? फिर सोडियम का देखें 1.35 इंक्रीज़ हुआ है। फिर पोटाशियम का देखें 2.03। क्लियर? अच्छा, फिर हमारे पास है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड पीरियड। क्लियर? अब पीरियड में जो है एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है? डियर स्टूडेंट, पीरियड में जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल जो है उसको मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट, सब हम ग्रुप में आते हैं तो शेल का इजाफा होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम, बेरिलियम, फिर हमारे पास है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अब ये सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड जो है इसे हम सेकंड पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड का मतलब है कि इसमें 2 ऑर्बिट जो है होते हैं। फर्स्ट पीरियड का ये मतलब होता है कि इसमें 1 ऑर्बिट होता है। थर्ड पीरियड का मतलब है 3 ऑर्बिट होंगे। तो सेकंड पीरियड में हमारे पास 2 ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है? तो हमारे पास ऑर्बिट्स की तादाद जो है वो पीरियड में सेम होती है, सेम। क्लियर? तो इसलिए हम जो है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। अब एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ होती है? इसलिए डियर स्टूडेंट के इलेक्ट्रॉन जो है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होती है और ऑर्बिट वही सेम होते हैं। तो न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज जो है वो डिक्रीज़ होगा। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल। As the number of electron increases, the number of proton also increases, which increase the nuclear pull on the electron, pull कहते हैं खींचने को, and pulls them nearer to the nucleus. Thus atomic radius decrease, और इस तरह atomic radius जो है वो decrease होती है। Clear? आसान अल्फाज में ग्रुप में जो है
एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि शेल का इजाफा होता है। जबकि पीरियड में जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल the size या the atomic size of atom decreases. Why? Because the number of electron and proton increases, due to which the attraction between positive and negative increases. As a result, atomic radius decreases. Clear? सही है, आसान ईजी है। नेक्स्ट जो है कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा क्या है? न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों एटम सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम होंगे, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। देयरफॉर द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स A and B is the average of the length of A bond A and B bond B. फॉर एग्ज़ाम्पल दो एटम आपको दिखाए गए हैं। दो एटम है हमारे पास A और B, हमारे पास दो एटम हैं। सॉरी, ये हमारे पास एक एटम, ठीक है। A एक हमारे पास एक एटम A है और दूसरा एटम हमारे पास B है। क्लियर? दोनों सेम एटम है। अब इसका जो है ये न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरी का न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये एक दूसरे के बिल्कुल जो है क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसकी न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस है, एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे इसके न्यूक्लियाई बहुत क्लोज हो जाते हैं। अब न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके हाफ को, ये इसका हाफ है, देखिए नीचे लिखा है D/2, D डिस्टेंस को और 2 जो है दो एटम के लिए जो है इसका जो एवरेज है, तो इस पर डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 6 एंगस्ट्रॉम है, तो 6 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसका कोवेलेंट रेडियस फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 हो जाएगा। क्लियर? नीचे जो है स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया है हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का दूसरा न्यूक्लियस है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से जो है इस सेंटर के दरमियान, इसका जो हाफ है, इस हाफ को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्लियर? ठीक है, इस तरह फर्दर एग्जांपल भी दी गई है। क्लियर? स्पेसिफिक एग्जांपल जो है फ्लोरीन का दिया गया है, ये ब्रोमीन का दिया गया है, सही है। इसी तरह क्लोरीन का और इसी तरह आयोडीन का। ये हेलोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 7। और ये एग्जांपल आप एक एग्जांपल याद कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो कोवेलेंट रेडियस है वो है 199 पिकोमीटर, सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है जो फ्लोरीन का है वो 143 पिकोमीटर। क्लियर? उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों ने सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।